हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? इन फिगर 14.75 कंप्यूट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए इस ट्रायंगल ए बी डी के एरिया के लिए ए बी पता होना चाहिए, और इस ट्रायंगल बी सी डी के एरिया के लिए हमें ये बी डी पता होना चाहिए। तो पहले पता कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। इस वाले ट्रायंगल में अगर हमें BD निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा रूट अंडर CD का स्क्वायर और माइनस में BC का स्क्वायर, पाइथागोरस से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। चलिए तो रूट अंडर 17 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 289 और माइनस का 64, यानी आ जाएगा रूट 225। तो यहाँ से BD आपका कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं इस नीचे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर इसमें ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर BD का स्क्वायर और माइनस में आपका AD का स्क्वायर। ये ना करेंगे जी, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर और माइनस में 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 9 का स्क्वायर 81। चलिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 144, यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए क्या होता है। तो 1/2 इसका बेस BC और हाइट जो होगा एल्टीट्यूड जो होगा BD हो जाएगा। इस ट्रायंगल ABD के लिए 1/2 AB और इनटू में AD हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/2 BC कितना है? 8 और BD कितना है? यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में 1/2 AB कितना है? 12 और यहाँ पर AD कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे अब इसे सॉल्व कर देते हैं। इसे हम लोग 4 टाइम्स में काट देंगे और इसे हम लोग 6 टाइम्स में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। चलिए तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि इन फिगर 14.76 PQRS इज ए स्क्वायर। PQRS एक स्क्वायर है ये। फिर आगे क्या कर रहा है कि T एंड U आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ PS एंड QR। PS का मिड पॉइंट है T और QR का मिड पॉइंट यहाँ पे है U। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS। देख लीजिए OTS, इसका एरिया हमें पता करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। जबकि PQ जो दिया है, PQ यानी कि इसका साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, साइड दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है इसको लिख लेते हैं। गिवन है PQRS is a square of side 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 8 सेंटीमीटर है PQ। चलिए यानी कि PQ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया, ये भी लिख देते हैं। फिर आगे क्या करा कि T एंड U आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PS एंड QR रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS। एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS निकालना। अब इसका देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर समझिए। यहाँ पर PQ इक्वल टू में PS इक्वल टू में QR इक्वल टू में RS, ये सब इक्वल होंगे, ये सब 8 सेंटीमीटर होंगे। क्यों? क्योंकि PQRS स्क्वायर है। PQRS इज अ स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग TU की बात करें तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि T एंड U आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PS एंड QR रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो एक्चुअल में वो उसके साइड के ही इक्वल होगा। तो यानी कि ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा।
तो अगर हम लोग यहाँ पे OT की बात करें इसकी, तो ये हाफ होगा ना। अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करके देखो तो अब उतना लंबा तो नहीं जाएंगे, हाफ होगा TU का, यानी कि 1/2 और इंटू में 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर OT हो गया। अच्छा, अगर हम लोग TS की बात करें, TS की, तो वो हो जाएगा हाफ PS का। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है कि T इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि TS जो होगा हाफ ऑफ PS, यानी कि 8 सेंटीमीटर का हाफ, यानी कि ये 4 आ जाएगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS, जो कि होगा 1/2 बेस आपका TS और एल्टीट्यूड आपका OT, TS और OT, यही ना हो जाएगा जी। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, TS है 4 और OT भी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काट देंगे 2 टाइम्स में, यानी कि आ जाएगा यहाँ से आंसर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करा, इन फिगर 14.77 कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQRS। अच्छा, इसके पैरेलल साइड तो दिए हैं और इसका हाइट हमें नहीं पता, तो अगर इस ये देखो तो ये परपेंडिकुलर होगा ना जी। चलिए, तो चलते हैं पहले इन ट्रायंगल RTQ। अगर यहाँ पे RT निकालना है ना, तो वो रूट अंडर हो जाएगा QR का स्क्वायर और माइनस में TQ का स्क्वायर, नहीं ना हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर, 289 और माइनस का 64, यानी कि ये रूट अंडर 225, यानी कि RT जो आएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, और ये SP या PS के इक्वल होगा RT, PS के इक्वल होगा ये RT, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रापीजियम PQRS की। तो क्या होगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि PQ और प्लस का RS और इनटू में इसका पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हाइट। तो 1/2 ये है आपका 16, ये PS 8 16 हो जाएगा, और RS कितना है 8 और इनटू में PS है आपका 15, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा 24 और इंटू में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप काट देंगे 12 टाइम्स में, तो यानी 12 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। इन फिगर 14.78 एंगल AOB 90 डिग्री है, AC इक्वल टू BC, ये AC BC के इक्वल है। अच्छा, यानी कह रहे हैं मतलब C मिड पॉइंट है AB का। अच्छा, और फिर क्या करा, OA 12 सेंटीमीटर है, OA 12 सेंटीमीटर है, OC ये वाला 6.5 है। तो ये C का जो डिस्टेंस होगा O से, A से और B से, ये हमेशा इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है ना हाइपोटेनस का, वह राइट एंगल से इक्वी डिस्टेंस, उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से वो डिस्टेंस जो होते हैं A के, B के और A इसके, यानी कि हाइपोटेनस वाले वर्टेक्स के और ये जो राइट एंगल वाले वर्टेक्स के, तीनों यानी कि तीनों पॉइंट्स, जो ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट्स होंगे वर्टेक्स के, उन तीनों से वो इक्वी डिस्टेंस पे होता है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल AOB का एरिया निकालना है। चलिए पहले गिवन क्या है और क्या फाइंड करने से लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू में है 90 डिग्री, AC इक्वल टू में है BC, OA इक्वल टू में है 12 सेंटीमीटर, OC इक्वल टू में है 6.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का एरिया निकालना है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं जी, कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस of a right triangle is equidistant from the vertex, सभी वर्टेक्स से तो इक्विडिस्टेंस पे होता है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू में BC इक्वल टू में OC, यानी 6.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हमारे पास ये गिवन है ना जी, इसलिए मैंने ये लिख दिया। चलिए, तो इसका मतलब अगर मुझे ये AB निकालना होगा हाइपोटेनस, तो इस AC में BC को ऐड करना होगा, यानी कि 6.5
सेंटीमीटर और प्लस में 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए अब ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है तो बेस नहीं आ जाएगा इन ट्रायंगल AOB। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस OB इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और माइनस में OA का स्क्वायर, यानी हो जाएगा कैसे हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं भी लिखने में चलेगा। ये 13 का स्क्वायर और माइनस में ये आपका 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और ये आपका 144 यानी कि रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया। तब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो होगा वो 1/2 बेस आपका OB और हाइट जो होगा OA ले लेंगे, यानी 1/2 5 और इंटू में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काट सकते हैं 6 टाइम्स में, यानी कि आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 5 नंबर। इन फिगर 14.79 ABCD ट्रेपेजियम है इन विच AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू BC इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। AD देखिए किधर है, ADBC 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या रहा है कि DC जो है ना, ये DC पूरा X है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC यानी कि पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो AB आपका 4 ही होगा। फाइंड x एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। x निकल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल ही जाएगा, क्योंकि एक पैरेलल साइड दिया है और एक इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी हाइट भी दिया हुआ है, बस ये निकालना होगा तो हमारा एरिया भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। गिवन है ABCD इज अ ट्रापीजियम इन विच AB इक्वल टू में है 7 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू में BC इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू में X सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर AL इक्वल टू में BM इक्वल टू में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया। टू फाइंड X एंड एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसके लिए अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है जी, x का वैल्यू निकालना है ना जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर AL परपेंडिकुलर है DC पर, BM परपेंडिकुलर है DC पर, और AB पैरेलल है DC के। तो यहाँ AB जब पैरेलल है DC के तो यहाँ से AB पैरेलल टू LM भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ABML इज अ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होगा ना जी, यानी कि यहाँ पे LM जो होगा ना इक्वल हो जाएगा AB के, यानी कि 7 सेंटीमीटर। बच गया आपका ये DL और MC निकालना होगा। तो दोनों ट्रायंगल में चलते हैं पहले एक एक करके। इन ट्रायंगल A और फिर इसका नाम देते हैं DADL, इस वाले में। तो अगर यहाँ पे DL निकालना होगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर और माइनस में AL का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस का 16 यानी रूट अंडर 9, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल BCM इधर वाले में। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से ये 90 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो CM होगा ना वह हो जाएगा रूट अंडर BC का स्क्वायर और माइनस में BM का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 माइनस का 16 यानी रूट 9, यानी कि आ जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो x निकालना है, तो x क्या है आपका, x आपका DC है, जो कि होगा DL प्लस में LM प्लस का CM, तीनों का सम, यानी कि 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। x निकल गया। अब इसका एरिया निकालना है ना जी। तो चलिए एरिया के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम लोग इस ट्रापेजियम की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD, तो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि AB प्लस का DC और इनटू में हाइट AL। चलिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 7 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 13,
इंटू में एल है आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू में 20 इंटू में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग काट सकते हैं 10 टाइम्स में, तो यानी कि आ जाएगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इन फिगर 14.80 OCDE is a rectangle inscribed in a quadrilateral of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है कि किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इस क्वाड्रिलेटरल, क्या कह रहा है, इस क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसका नाम है OADB, और इसके अंदर ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है OCDE। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। इफ OE इक्वल टू में 2√5, OE ये 2√5 है, 2√5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। तो ये अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसका रेडियस दिया है तो ये OD हो जाएगा ना, रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना। हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है इसका। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है कि OCDE इज अ रेक्टेंगल inscribed in a quadrant of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। अब इसी में दिया है कि OE जो है ना, OE वो है 2√5 सेंटीमीटर। टू फाइंड एरिया ऑफ rectangle OCDE। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर OD इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कह रहा है कि OD जो है ना रेडियस है, OD इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस है तो इसलिए ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, और OE दिया ही है, OE कितना है 2√5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इन ट्रायंगल ODE में देखें, इस वाले में, तो यहाँ पर एंगल OED 90 होगा, क्योंकि आपके पास कह रहा है ना जी कि OCDE इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता तो 90 हो जाएगा। अब देखिए, तो अगर हम लोग इसको निकालें, इसके बेस को यहाँ पर ED को, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर किसके, OD का स्क्वायर और माइनस में OE के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना जी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि रूट अंडर ये 10 का स्क्वायर और माइनस में 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पे ED इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर 100 और माइनस में इसका क्या 4 5 जा 20, ये ना हो जाएगा जी 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ से ED जो आएगा रूट अंडर 80 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे कर दो 4 इंटू में 5 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर। ये आपका ED हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या नाम है रेक्टेंगल का, OCDE, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका ED बेस, सॉरी हाँ ना जी, ये लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा आपका OE। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना जी रेक्टेंगल के लिए। तो ये आपका 4√5 है और OE आपका 2√5 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 और √5 में √5 से 5, तो 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDE आ जाएगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं ना, प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।